Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहाँ पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको CBSE स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बहुत सारे फेमस राइटर्स का बुक का सॉल्यूशन, सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कराया जाता है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस की शुरुआत करें इससे पहले ज़रूरी है कि बाकी सब्जेक्ट टीचर से एक बार हम दोबारा से इंट्रोड्यूस हो जाएं। तो ये है वो टीचर्स जिनमें से कुछ आपको मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, हिंदी या संस्कृत पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा ना, तभी आप होंगे कामयाब, या हम कहें कि हम होंगे कामयाब हमारे आने वाले हर तरीके के एग्जाम्स में। तो चलिए इसी अच्छी सी बात से शुरू कर देते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसा आप देख रहे हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 11 का NCERT सॉल्यूशन। ठीक है, सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। हमने सारे ही ज़रूरी जो टॉपिक्स थे वो सब ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो वो आप कैसे देख पाएंगे, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो की प्लेलिस्ट के थ्रू। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें आपको साइंस के ना सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे, सारे चैप्टर्स, उनके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, एवरीथिंग इज देयर। क्लियर है? एंड उसके अलावा भी एक और तरीका है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे भाई NCERT सॉल्यूशन कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है इन पर्टिकुलर आंसर्स का, और हम इन्हें समझते हुए चलेंगे ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपैक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब भाई यहाँ पर एक ना थोड़ा सा जम्बल्ड सा आपको बॉक्स दिया हुआ है जिसको आपको इस तरह से अरेंज करना है कि आपको ओपैक ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई स्टेटमेंट मिले। अब ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ओपैक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि जिसके थ्रू जो लाइट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मतलब कि ओपैक ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली जो लाइट है ना वो उसके दूसरे साइड पर नहीं जाती। ओपैक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ओपैक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं आपका फैन, टीवी, फ्रिज, हम मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स, जितनी भी चीज़ें हैं जिनके आर पार लाइट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, वो सभी आपके ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अब भाई ओपैक ऑब्जेक्ट्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से शैडो का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उन पर पड़ने वाली जितनी भी लाइट है वो एक तो उस दूसरे तरफ नहीं जा पाती और उनसे सबसे ज़्यादा जो है वो शैडो क्रिएट होती है और डार्क शैडो बनती है। ठीक है, अब ये सारी जानकारी तो हमें ओपैक के बारे में मिल गई, तो उन्हीं से रिलेटेड एक आध स्टेटमेंट यहाँ पर दिया होगा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो ओपैक, अब यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है ओपैक। ठीक है, सो ओपैक ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट मेक शैडो। ये देखिए यहाँ से अपने को समझ में आ गया है कि ये जो सबसे पहले आएगा ओपैक, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन उसके बाद आना चाहिए मेक शैडोज। क्लियर है? कुछ इस तरह से। ठीक है, ओपैक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। समझ में आई बात? देखिए थोड़ा क्वेश्चन ना अजीब सा है, मतलब अजीब सा इन द सेंस कि आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले आ रहा है ओपैक, ठीक है, इनसे मिलकर के क्या बन रहा है आपका ओपैक बन रहा है, OPAQUE। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाना चाहिए ओपैक, क्योंकि मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है ओपैक। ठीक है, तो ओपैक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बॉक्सेस को यहाँ रखना पड़ेगा। तो इस बॉक्स में क्या है, OPAQ है। ठीक है, और स्पेलिंग को पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे ये UE यहाँ से लेना पड़ेगा। अब UE यहाँ से आ गया, लेकिन इसके साथ में ये O एक्स्ट्रा है। अब इस O को क्या करें, तो ओपैक ऑब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ से दिख रहा है ओपैक ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए क्या जरूरी है कि ये बॉक्स प्लस ये बॉक्स दोनों में यहाँ पर लिखूं, तब जाकर के ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, S मतलब एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है, 2-3 ऑब्जेक्ट्स की बात करिए, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मेक, तो मेक के लिए AKE और चाहिए अपने को, तो ये देखिए AKE दिख रहा है, तो इसको उठा करके हमने क्या लिख दिया, मेक, है ना। तो ये हो गया आपका मेक। फिर क्या होना चाहिए आपका
शैडोज। तो ये हो गया शेड, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा शेड और इसकी आधी स्पेलिंग कहाँ है, इस बॉक्स में है, तो शैडोज। क्लियर हुआ? तो ओपैक ऑब्जेक्ट मेक शैडोज, है ना, क्योंकि जितने भी ओपैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शैडोज को बनाते हैं और इस तरह से हम इस बॉक्स को रीअरेंज कर देंगे। समझ में आ गई बात? बस यही आपको इसमें करना था, ओपैक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना कि ऐसा ऐसा क्यों लिखा हुआ है, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। Classify the object of or material given below as opaque, transparent or translucent and luminous or non-luminous। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कि ओपैक ऑब्जेक्ट्स कौन सा है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, ट्रांसल्यूसेंट कौन सा है, ल्यूमिनस या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। आप बता तभी पाएंगे जब आपको पता हो। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ट्रांसपेरेंट मतलब कि जिसके आर पार आप देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि जिसके दूसरी तरफ आप बहुत आसानी से ना देख पाए, धुंधला धुंधला सा आपको दिखे, और ओपैक मतलब जिसके दूसरी तरफ आपको बिल्कुल भी ना दिखाई दे। अब जैसे ट्रांसपेरेंट के लिए ग्लास एग्जाम्पल है, ट्रांसल्यूसेंट के लिए आपके विंडो में लगा हुआ नेट, क्योंकि नेट के दूसरी तरफ हल्का हल्का दिखाई देता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई देता। ओपैक ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका गेट, जिसके दूसरी तरफ आप नहीं देख सकते, वॉल्स जिसके दूसरी तरफ आप नहीं देख सकते हो, तो ये सब ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि खुद एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो सभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जैसे कि लाइट, टॉर्च, बल्ब, सन, ये सभी आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, जैसे कि मून या फिर टेबल, चेयर, पेपर, वुड, ह्यूमंस, एनिमल्स, तो दीज ऑल आर द नॉन ल्यूमिनस थिंग्स। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है, आपको एक एक करके बताना है कि कौन सी चीज़ क्या है। अब जैसे एयर की बात करें तो एयर क्या है? दो कैटेगरी अपन देख लेते हैं कि या तो हमें दो चीज़ें बतानी है कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपैक है, और दूसरी चीज़ कि वो ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है। तो एयर क्या है? अब एयर हमारे चारों तरफ है, जैसे हम जहाँ खड़े हुए हैं या जहाँ आप बैठ करके जो वीडियो देख रहे हैं, तो आपके आसपास हर जगह एयर ही एयर है, तभी तो आप ब्रीथ कर पा रहे हो। तो मतलब कि एयर के, क्योंकि आप दूसरी तरफ देख पा रहे हो, इसलिए एयर क्या होगी? क्या एयर ओपैक होगी? ओपैक होता है तो आपको दूसरी तरफ नहीं दिखाई दे पाता। क्या एयर आपकी ट्रांसल्यूसेंट है? ट्रांसल्यूसेंट होती तो क्लियरली नहीं देख पाते, लेकिन हम हर चीज़ को क्या कर पा रहे हैं? क्लियरली देख पा रहे हैं। तो इसलिए एयर क्या है? एयर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो एयर ट्रांसपेरेंट होगी और नॉन ल्यूमिनस होगी, क्योंकि वो चमकती नहीं है, कुछ एनर्जी नहीं देती। अब वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है? वाटर डिपेंड करता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है। अगर डर्टी वाटर है या फिर उसमें वेव्स हो रहे हैं तो वो ट्रांसल्यूसेंट होगा। लेकिन अगर बिल्कुल स्टिल है, स्टिल मतलब कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, हमने उसमें कोई पत्थर नहीं मारा हुआ है, तो आप क्लियरली दूसरे साइड की चीज़ों को देख पाओगे, तो इसलिए वो तब ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। तो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट ये हो सकता है। ये ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है? तो भाई ये कोई किसी भी तरीके की लाइट हमें नहीं देगा, इसलिए ये क्या होगा? इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस होगा। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ रॉक। अ पीस ऑफ रॉक अगर रखा हुआ है, अगर बड़ा सा एक चट्टान आपके सामने है, तो आप उसके दूसरी तरफ देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे, और वो क्या होगा? वो भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और ओपैक ऑब्जेक्ट होगा। देन इसके बाद है शीट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अगर कोई शीट है तो वो कैसी होगी? वो पैक होगी, अगेन नॉन ल्यूमिनस होगी। मिरर की बात करें तो मिरर क्या होगा? मिरर जो है वो पैक होगा, क्योंकि मिरर के दूसरे साइड आप नहीं देख सकते और ये नॉन ल्यूमिनस है। वुडन का जो बोर्ड है, ठीक है। तो अब चलिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें ऐसे याद नहीं रहेंगे, तो हम एक आंसर के फॉर्म में इसको, एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में इसको देख लेते हैं, जिसमें हमने 4 ऑप्शंस यहाँ पे लगाए हुए हैं। सबसे पहला तो ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है? एयर की बात करें तो हमने क्या बताया था? एयर आपका ट्रांसपेरेंट होता है और नॉन ल्यूमिनस है। वाटर, अब वाटर का केस अगर दिया हुआ है कि डर्टी वाटर है या फिर आपके वाटर में बहुत सारी वेव्स हैं, तब आप उसको ट्रांसल्यूसेंट कहोगे, एल्स वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट प्लस नॉन ल्यूमिनस। पीस ऑफ रॉक,
पीस ऑफ रॉक क्या होगा, ओपैक ऑब्जेक्ट है बिकॉज उसके दूसरे साइड पर हम नहीं देख सकते, एंड ये आपका नॉन ल्यूमिनस है। शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम की शीट भी कैसी होती है, जिसके दूसरी तरफ आप नहीं देख पाएंगे, तो ये क्या होगा, अगेन ये भी एक ओपैक ऑब्जेक्ट होगा एंड नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि इसमें खुद की कोई लाइट नहीं होती। मिरर अगेन ओपैक है, क्योंकि दूसरी तरफ क्या है आप नहीं देख पाओगे, और वो क्या कोई लाइट प्रोड्यूस करता है क्या, नहीं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, खुद प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। आई बात समझ में, ठीक है। वुडन बोर्ड, अगर वुडन के बोर्ड की बात की जाए तो वो कैसा है, वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि दूसरी तरफ आप नहीं देख पाओगे, अगेन इट इज नॉन ल्यूमिनस। शीट ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन जो होती है उसके जो दूसरी तरफ है आप देख पाते हो ना, पॉलीथीन के बैग्स होते हैं या किसी से, क्या क्लियरली देख पाते हैं, नहीं देख पाते, इसलिए वो क्या है, एक ट्रांसल्यूसेंट। और क्या वो ल्यूमिनस है, नहीं, वो नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि खुद की कोई लाइट नहीं है। सीडी की बात करें तो सीडी जो होती है वो भी ट्रांसल्यूसेंट होती है। स्मोक भी ट्रांसल्यूसेंट है, क्योंकि स्मोक से आपको धुंधलाहट दिखाई देती है, धुंध दिखाई देती है, चीज़ें दिखाई तो देती है लेकिन साफ साफ नहीं, और ये भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। शीट ऑफ प्लेन ग्लास, ठीक है, प्लेन ग्लास है तो वो क्या होगा, ग्लास का मतलब क्या होता है, जिसका दूसरा जो फेस है या जो उसका दूसरा पार्ट है वो कलर्ड ना हो तो वो ग्लास होगा, ठीक है। जैसे कि आपका वाटर ग्लास, तो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है, तभी हमें उसमें क्या चीज़ रखी है या उसकी दूसरी साइड की चीज़ आपको दिखाई दे जाती है, ये एक नॉन ल्यूमिनस थिंग है। फॉग, फॉग कैसा होगा, तो फॉग जिसमें कि आप बाहर निकलते हो तो आपको हल्का हल्का दिखाई देता है, इसलिए वो एक ट्रांसल्यूसेंट होगा और ये एक नॉन ल्यूमिनस थिंग है। पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, ठीक है, एक रेड हॉट आयरन है, मतलब आयरन का पीस है जो कि गर्म है, एकदम गर्म है, तो अगर आप उसे अंधेरे में रखोगे ना तो कैसा दिखाई देगा, पहली चीज़ तो वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके दूसरे साइड हम नहीं देख सकते, लेकिन वो एक चमक उसमें दिखाई देगी, वो एक लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गर्म आपको अंधेरे में वो दिखाई दे जाएगा, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आपका ओपैक है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फ्लोरेसेंट ट्यूब कैसा है, फ्लोरेसेंट ट्यूब अगर कहीं चल रही है लाइट, जिससे आपने देखी ना बड़ी बड़ी सी ट्यूब लाइट्स, तो उन ट्यूब लाइट्स के दूसरी तरफ क्या है आप देख पाओगे क्या, नहीं, लेकिन वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, बट कैसा ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो आपको क्या देता है, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में, तो भाई यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स जो है हमें क्लियर हो चुके हैं कि कौन से ओपैक होते हैं और ल्यूमिनस होते हैं या नहीं। इसी तरीके से वॉल की बात करें, आपके घर की जो दीवारें हैं उनकी बात करें तो वो क्या होती है, तो वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है वॉल्स है तो हम दूसरी साइड नहीं देख पाएंगे। क्या वो लाइट देती हैं, नहीं देती हैं, इसलिए वो नॉन ल्यूमिनस है। शीट ऑफ कार्बन पेपर भी आपका ओपैक और नॉन ल्यूमिनस है। फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, अब गैस का जो बर्नर होता है उससे जो फ्लेम निकलती है, ठीक है, आप देखिएगा वो ब्लू कलर की होती है, जिससे कि आप दूसरी तरफ देख पाते हो, ठीक है, तो वो फ्लेम जो है वो आपकी ट्रांसल्यूसेंट होती है, क्लियरली नहीं दिखाई देगा लेकिन दिखाई देता है, और एक नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि ये उजाला करती है, अंधेरे में जलाओगे तो आसपास आपको रोशनी देगी, ठीक है। शीट ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की अगर शीट है तो वो क्या होगा, ओपैक ऑब्जेक्ट होगा, और वो अगेन एक नॉन ल्यूमिनस थिंग है, ठीक है। लाइटेड टॉर्च, अब टॉर्च की बात करें तो क्या उस टॉर्च की रोशनी से आप इधर उधर देख पाओगे, नहीं, तो वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, टॉर्च एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, और एक ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये लाइट दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है। शीट ऑफ सेलफोन, अब सेलफोन की जो शीट होती है वो कैसी होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, आपकी जो शीट आप सेलफोन पर लगाते हो, ठीक है, वो ट्रांसल्यूसेंट होती है एंड वो नॉन ल्यूमिनस है। वायर मैश भी आपका कैसा होता है, वायर का जो मैश है वो भी ट्रांसल्यूसेंट है, उसके दूसरे साइड का वायर आपको क्लियरली नहीं दिखाई देता लेकिन दिखाई देता है, लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस है। कैरोसिन स्टोव एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या कहलाएगा, ल्यूमिनस, क्योंकि वो लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है। सन, सन हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, क्या सन के दूसरी तरफ दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा, तो सन एक ओपैक ऑब्जेक्ट है लेकिन ल्यूमिनस है। फायरफ्लाई भी ओपैक ऑब्जेक्ट है बट ल्यूमिनस है। मून हमारा ओपैक ऑब्जेक्ट है और ये नॉन ल्यूमिनस है। क्लियर है।
आई बात समझ में? क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसी पॉइंट पर कि चलिए सन, फायरफ्लाई ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मून को भी ल्यूमिनस लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि मून की भी लाइट होती है, तो ऐसा नहीं होता है। मून की लाइट नहीं होती, वो तो सन की लाइट उस पर पड़ती है, इस वजह से हमें चमकता हुआ वो नज़र आता है। और मून खुद एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, तो इस तरह से हम यहाँ खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम आ चुके हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट would give a circular shadow if held in one way and rectangular shadow if held in another way? ठीक है, अब आप क्या किसी शेडो से क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो, अगर आप देख सकते हो कि किसी एक ही चीज़ से आप सर्कुलर प्लस रेक्टेंगुलर शेडो को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो यस, देयर आर मैनी थिंग्स विच गिव अ सर्कुलर शेडो if held in one way and a rectangular shadow if held in another way. Example, a cylinder, a cylindrical disc. बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर कोई क्या किसी ऑब्जेक्ट से ऐसा किया जा सकता है कि जिससे अपन को अलग अलग शेडो मिल सके। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका सिलेंडर एक ट्यूब है छोटा सा इस तरह के का, ठीक है। तो जब आप इसे हॉरिजॉन्टली इस तरह से रखोगे लाइट के सामने, हॉरिजॉन्टली मतलब कि इसके जो गोल वाला जो फेस है, सर्कुलर फेस जो है, ये अगर लाइट के पास है तो और आप इसकी शेडो देखोगे तो वो सर्कुलर दिखाई देगी। अगर आप इसे खड़ा कर देंगे, थोड़ा सा वर्टिकली आप इसको प्लेस कर देंगे, तो लाइट कहाँ पड़ेगी? लाइट पड़ेगी इसके इस पोर्शन पे, है ना। तो ये कैसे शेडो बनाएगा? इसकी जो शेडो बनेगी वो कैसे बनेगी? यहाँ से इसकी शेडो बनेगी, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से इसकी शेडो बनेगी, है ना। तो ये कुछ कैसी शेडो दिखाएगा? तो ये देखिए कि आपको ये जो शेडो दिखाई देगी ये आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी, रेक्टेंगुलर शेडो आपको वहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो एक ही तरीके के ऑब्जेक्ट से हम दो तरीके की शेडो बना सकते हैं, बस उसकी पोजीशन सोर्स के साथ में कैसी है, मतलब कि जहाँ से आपकी लाइट आ रही है वहाँ आपने उस ऑब्जेक्ट को कैसा रखा है, ठीक है। अब आपने कई सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे, जैसे कि आप अगर बैंगल को ही रखें तो बैंगल को अगर आप ऐसे सीधा रखोगे तो वो पूरा सर्कुलर दिखाई देगा। अगर आपने उसको इसकी एज से, है ना, ऐसा रखा कि यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो वो कुछ और दिखाई देगा। सामने यहाँ लाइट पड़ रही तो कुछ अलग दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी शेडो अलग अलग दिखाई देती है। तो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेडो अगर ऑब्टेन करनी है किसी ऑब्जेक्ट से तो वो ऑब्जेक्ट आपका सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल डिस्क हो सकती है, जिसको अगर आप इस तरह से प्लेस करोगे तो आपकी जो शेडो है वो सर्कुलर, और अगर इस तरह से प्लेस करते हो तो जो आपको शेडो है वो आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देती है। आई बात समझ में? अब ये शेडो ऐसी अलग अलग क्यों हो गई? क्योंकि भाई लाइट जहां पड़ती है, ठीक है, उसके दूसरे हिस्से पे जहां वो नहीं पहुंच पाती उसी को वो डिजाइन करती है। तो जब लाइट यहां पहुंची, ठीक है, अब दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच पा रही तो इतना हिस्से को उसने कवर कर लिया, लेकिन दूसरे हिस्से पर क्या हो रहा है? नहीं पहुंचेगी। कैसे नहीं पहुंचेगी? तो ऐसे नहीं पहुंचेगी, इस शेप में नहीं पहुंचेगी, इसलिए वहां पर शेडो कैसे बनी? ऐसे। अब यहाँ देखिए कि ऐसे शेप में लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, तो ऐसे ही शेप उसने यहाँ पर ड्रॉ करके दे दिया, ठीक है, और जो हिस्सा इसका नहीं जा पाया उसको उसने इस राउंडेड शेप में, क्योंकि यहाँ पर नहीं जा पा रही, यहाँ नहीं जा पा रही, तो इतने हिस्से को उसने क्या कर दिया? इतने हिस्से को उसने राउंडेड शेप में शो कर दिया इन अ फॉर्म ऑफ शेडो। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पे हम खत्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन अ कंप्लीटली डार्क रूम, एक बहुत अंधेरे वाला कमरा है, इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ इन द मिरर। अगर आप एक डार्क रूम में हैं तो क्या आप उस डार्क रूम में उस मिरर में अपने आप को देख पाओगे? तो जी नहीं। मिरर में हमें देखने के लिए लाइट ऑन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में गए, आपको रेडी होना है ना, आप रेडी हो रहे हैं, उजाला लाइट था, अचानक से लाइट चली गई तो आप गुस्सा होते हो, रहे स्कूल जाना है, क्लासेस जानी है, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि लाइट चली गई है। तो दैट मीन्स कि अंधेरे में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा और उस मिरर पर आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अंधेरे में हम आपको नहीं देख सकते। सो नो, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, है ना। कंप्लीटली डार्क रूम में किसी भी तरीके की इमेज फॉर्म नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? बिकॉज देयर इज नो लाइट इन द रूम, सो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेसेस, ठीक है, क्योंकि कोई भी लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, और जब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है,
लाइट जो है टकरा करके वापस से बाउंस बैक नहीं होती है तब तक कि आपको चीज़ें नहीं दिखाई देती है, ठीक है। एंड नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, और तब तक कि मिरर पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तब तक कि आपको कोई भी चीज़ मिरर पर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, और इस तरह से आपका ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है इस चैप्टर का होता है यहाँ पर ख़त्म। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए, लाइट एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अभी हमने सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ी है, मतलब कि हमने इसके सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को समझा है क्लास 6 में, इसको और डीप में समझेंगे क्लास 7th में जा करके। लेकिन फिलहाल इतनी प्रिपरेशन हमें बहुत अच्छी करनी है, सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से देखना है। अब वो सारे टॉपिक्स आप कैसे देख पाएंगे, तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है ना, जिससे आपको साइंस के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, चलिए बता देती हूँ। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर जाइए, magnetbrains.com पर, और जहाँ पर जैसे ही आप magnetbrains.com पर जाते हैं ना, तो एक ऐसी स्क्रीन आपको दिखती है, क्लियर है। अब आप मान लीजिए कि हैं CBSE इंग्लिश मीडियम से, या फिर फॉर एग्जांपल आप हिंदी मीडियम से हैं, तो जिस भी बोर्ड से हैं, जो भी हैं, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही अपनी क्लास को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्लास 6 को सिलेक्ट किया, तो जैसे ही क्लास 6 को सिलेक्ट करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, पूरी अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप लोग। इसमें आपको अलग अलग सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, कहीं साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है। आपको जो भी पढ़ना है उस पर आपको सिर्फ वॉच नाउ करना होगा। जैसे आपको यहाँ पर किसको वॉच नाउ करना होगा, साइंस बाय सुरभि तिवारी पर वॉच नाउ कर दीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ करते हैं तो एक और नई स्क्रीन इस तरह से ओपन हो जाती है। इस स्क्रीन में आप क्या देखोगे कि नीचे की तरफ चैप्टर वाइज वीडियो लिखा हुआ है ना। इसमें आपको सारे चैप्टर्स दिखेंगे, उनके टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ है यहाँ पर। आपको सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। और जब आप टॉपिक देख लें, वीडियो देख लें, आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, और जो भी सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, और इसे अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब बात आती है उन बच्चों की जो कि हिंदी में अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, क्लियर है। तो उनके लिए चैनल आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको 6th से लेकर के 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन चैप्टर्स, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। और अगेन ये भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिंदी चैनल का फ़ायदा उठाइए। अब भाई मैग्नेट ब्रेन्स पर तो आपको पता ही है, जो मेन चैनल है वहाँ तो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस अवेलेबल है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं। तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप जो बेनिफिट ले रहे हैं, आप दूसरे बच्चों को भी वही 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलना, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट हो, तो सबके साथ इसे शेयर करिए, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। एंड प्लस इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी अपडेट हो रिलेटेड टू योर चैप्टर, सब्जेक्ट, क्लास, सब कुछ आप तक जल्दी पहुंचता है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।